पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है, या इस छुट्टी के टाइम पे पूरा टाइम सिर्फ मस्ती हो रही है? क्या हो रहा है? मस्ती हो रही पूरा टाइम? नहीं, साथ में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, समझे? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं पिटाई करने के लिए कहीं से भी और कभी भी आ सकता हूँ। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना बेटा। ओके, तो चलिए, हमने जैसे आपसे लास्ट टाइम कहा था कि अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है वो जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं। वो जगह क्या बोलते हैं? घर नहीं, हाउस। किसका हाउस? आवर हाउस, हमारा घर। ओके, चलो, दिस इज चैप्टर आवर हाउस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें एक घर चाहिए होता है उसके अंदर रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो हमारा ये घर होता है, ये हमें किससे बचाता है? गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, रेन से बचाता है, चोरों से बचाता है और जंगली जानवरों से बचाता है। एक रात कोई जंगल में सो के आ जाए, उसको मालूम पड़ जाएगा घर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम बरसात में जाएंगे कहाँ? छाते के नीचे कितनी देर रहेंगे? सोएंगे छाते के नीचे, खाएंगे छाते के नीचे, क्या करेंगे छाते के नीचे? और ठंड में अगर घर नहीं होगा तो आप कितने कपड़े पहन के बैठ जाओगे और कहाँ बैठोगे? राइट ना? और इस तरह गर्मी, गर्मी जब कुछ तेज धूप आती है उस समय कहाँ जाएंगे? पेड़ के नीचे कितनी देर बैठेंगे? रात कहाँ बिताएंगे? तो हमें अपने घर की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। और जब चोर आ जाएगा तब पैसे कहाँ छुपाओगे? उसके लिए घर तो चाहिए ना। वी फील सेफ इन आवर हाउस। हम अपने घर में अपने आप को सेफ फील करते, सुरक्षित महसूस करते हैं। देयर आर मेनी काइंड ऑफ हाउसेस। बहुत तरीके के घर होते हैं। जैसे उसमें से एक है पक्का हाउस। अब पक्का हाउस में क्या होता है? हाउसेस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। जो हाउसेस बने होते हैं किसके? ब्रिक्स यानी ईंटों के, सीमेंट के, स्टोन के और वुड उसमें लगा होता है, उनको हम पक्का हाउस बोलते हैं। दीज हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हाउस बहुत मजबूत होते हैं। पक्का हाउसेस such as bungalow, multi-story apartments and flats are mostly seen in towns and cities. ये जो पक्का हाउस होता है, पक्का हाउसेस में कौन क्या क्या आते हैं? पक्का हाउसेस में आते हैं बंगलोज, आते हैं मल्टी स्टोरी जो बड़ी बिल्डिंगें आती हैं वो आती हैं, जो अपार्टमेंट बने होते हैं वो आते हैं, एंड फ्लैट्स जो बने होते हैं इसमें हम आप रहते हैं वो फ्लैट्स आते हैं। आर मोस्टली सीन इन द टाउन्स एंड सिटीज। ये सब ज्यादातर हमको टाउन्स में या सिटीज में देखने को मिलती है। अभी हम देखते हैं बंगलो क्या होता है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट क्या होता है। देखो नीचे फोटो बनी है, फोटो समझ जाओगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अ बंगलो इज अ सिंगल और डबल स्टोरी हाउस विद अ लॉन। जो बंगलो होता है उसमें एक लॉन होता है। ये सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स आर टॉल बिल्डिंग्स फाउंड इन सिटी। जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें होती हैं, ये नॉर्मली हमको सिटीज में मिलती हैं। मेनी फैमिलीज लिव देयर। वहां पे बहुत सारी फैमिलीज वहां पर रहती हैं, एक दो नहीं, एक बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिलीज बेटा रहती है। जितने में एक गांव रहता है ना, उतने में तो पूरी एक बिल्डिंग में लोग रह लें इतने। क्योंकि देखो एक गांव में कम से कम 50 घर होते हैं, राइट? 50 घर एक गांव में होते हैं और किसी किसी में 100 घर भी हो सकते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें कि 3-3, 4-400, 500-500, 1-1 हजार घर होते हैं। तो उसमें तो कितने गांव आकर के बस जा सकते हैं, है या नहीं है? तो एक बिल्डिंग एक गांव के बराबर समझ लो। अभी हम देखते हैं कच्चा हाउस। कच्चा हाउसेस सच एज हट्स आर बिल्ट ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो कच्चा हाउस होता है वह मिट्टी और तिनकों से बना होता है। दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो घर होते हैं ये बहुत मजबूत नहीं होते हैं, ये घर ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। दे आर सीन मोस्टली इन विलेजेस। ये ज्यादातर हमें गांव में ही दिखाई पड़ते हैं। सम स्पेशल काइंड ऑफ हाउसेस, जैसे आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इग्लू। सम स्पेशल काइंड ऑफ हाउसेस
Igloos are the houses built of snow. ये पूरा का पूरा घर बर्फ से, स्नो से बना होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, स्नो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, इसके लिए वो स्नो को लगा लगा के जोड़ जोड़ के ऐसा इग्लू बनाते हैं। दे आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, ये वहां पर ही मिलते हैं। स्कीमोस लिव इन इग्लूज, जो स्किमोज होते हैं वो इस इग्लू में रहते हैं। अब देखते हैं हम टेंट क्या होता है। टेंट्स आर द हाउसेस दैट कैन बी फोल्डेड एंड कैरी अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जो टेंट होते हैं, टेंट्स आर द हाउसेस, ये ऐसे घर होते हैं दैट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड एनीवेयर, जो कि इनको कैरी कर सकते हैं और अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कैनवास, ये कैनवास से बने होते हैं। अभी सोल्जर्स एंड स्कॉट्स यूज टेंट्स, जो सोल्जर्स होते हैं, स्कॉट्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। अब ये भी एक टाइप का घर है जो व्हील पे बना हुआ है। हाँ, ये बड़ा अच्छा होता है। कार्वंस, कार्वंस आर द हाउस ऑन व्हील्स, ये घर जो होता है व्हील्स पे बना होता है। पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर लिव इन कार्वन, जो लोग बार बार एक जगह दूसरी जगह में से जाते रहते हैं, वो लोग ऐसे घर बनाते हैं और इनका घर एक जगह दूसरा घर जगह चलता रहता है, जाता रहता है। अभी ये देखते डू यू नो में क्या दिया हुआ है। People who live in Karwan are called बंजाराज इन इंडिया, जो लोग इन कारवाज में रहते हैं उनको पता क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बंजारा, जिनका अपना कोई घर नहीं होता और वो इसी तरह यहाँ वहां भटकते रहते हैं। लेट्स गो ऑन द सेकेंड पेज। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं सेकेंड पेज पे क्या दिया हुआ है। हाँ, हाउसेज ऑन स्टिल्स, houses built on poles are known as houses on stilts. They are found and marshy land or places which receive a lots of rain. ऐसे जो घर हैं जो नॉर्मली बाम्बू से बने होते हैं, ये घर उन जगहों बनते हैं जहां पे जो धरती होती है वो बहुत ज्यादा रेतीली टाइप की होती है और वहां पर बहुत ही ज्यादा बरसात होती है। जहां पे दलदल ज्यादा होता है उन जगहों पर इस तरह के, जैसा ये है, इस तरह के घर बेटा बनाए जाते हैं। ओके, अभी हाउस बोट, हाउस बोट ये ज्यादातर घूमने के लिए नदियों में बनाया जाता है। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेस दैट आर फाउंड इन लेक्स और अदर वाटर बॉडीज। ये जो हाउस बोट्स होती हैं ये नॉर्मली फ्लोटिंग हाउस होते हैं जो कि घर पानी पे चलते हैं, बहते हैं। आर फाउंड इन लेक्स, ज्यादातर इनको लेक्स में यानी झीलों में बनाया जाता है या झीलों में रहते हैं, या फिर जो वाटर बॉडीज हैं वहां पे बहुत सारे रहते हैं। वी कैन सी हाउस बोट्स इन कश्मीर एंड केरला, हमको बहुत सारे हाउस बोट्स कश्मीर और केरला में देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरा का पूरा होटल जैसा पूरे बोट पे ही ये लोग बना करके रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है बेटा अंदर से। कभी अगर आपको टाइम मिलता है ना, अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे, जब घूमने जाओगे ना, तब देखोगे हाउस बोट्स अंदर से पूरा जैसा आपका घर होता है ना, पूरा वैसा, लेकिन बस ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा हिलता है। अभी रूफ्स ऑफ हाउसेस, सम हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स, जैसे इसमें दिखाई पड़ रहा है ना, कुछ हाउसेज जो होते हैं उनके फ्लैट रूफ्स होते हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन प्लेन एंड हॉट प्लेसेस, ये जहाँ पे जैसे मान लो जगह प्लेन जगह है उस जगह पे, या फिर जो गर्म स्थान होता है, मतलब जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। सम हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, कुछ जो घर होते हैं उनमें स्लोप्स, जैसे ये ना, इसको स्लोप बोलते हैं, ऐसा, ये ऐसा बना है ना, ऐसा बना है ना, तो उनपे स्लोपिंग रूफ्स होता है। दीज आर फाउंड इन हिली प्लेसेस, ये ज्यादातर जो पहाड़ी जगह होती है वहां पे बनते हैं। विच रिसीव्स स्नो
और हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होती है या फिर स्नोफॉल होता है, वहां पे ये मिलता है। स्नो एंड रेन स्लाइड डाउन द स्लोपिंग रूफ्स। इस पे क्या होता है कि जो भी स्नो होती है, रेन होती है, वो इस पे टिकती नहीं है, वो यहाँ से नीचे स्लिप करके आ जाती है, इसलिए इस घर को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अभी ये जो है थैच रूफ्स आर मेड अप ऑफ वूल्स। ये जो होते हैं ऊल से, लकड़ी से बने होते हैं। इनका जो मेड होता है ऊद से बना होता है, लकड़ी। स्ट्रॉ एंड मड, लकड़ी और उस पे मिट्टी भी लगा करके ऐसा बनाते हैं। हट्स हैव थ्रैश रूफ, जो झोपड़ियां होती हैं उन पे ऐसे ही छत होती है। एन आइडियल हाउस, अब देखते हैं कि एक आइडियल हाउस क्या होता है। एन आइडियल हाउस इज वन विच हैज सफिशिएंट स्पेस एंड अ लॉट ऑफ लाइट एंड फ्रेश एयर। घर ऐसे बनना चाहिए जिसमें कि खूब सारी जगह हो, उसमें हमेशा रोशनी आती रही हो, ऐसा ना हो कि पूरा घर अंधेरे में हो, और हर तरफ से अच्छी हवाएं आती रहें, वो अच्छा आइडियल घर होता है। वी मस्ट कीप आवर हाउसेस नीट एंड टाइडी, हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और बिखरा करके नहीं, व्यवस्थित रखना चाहिए। वी कैन आल्सो ग्रो प्लांट्स नियर आवर हाउसेस, हमें अपने घर के आसपास प्लांट्स को भी ग्रो करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये पेज यहाँ पे खत्म हुआ। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं चैप्टर बचा है, मेरे ख्याल से कुछ याद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं कि बचा है या नहीं बचा है। राइट, तो मेरे ख्याल से तो बेटा नहीं बचा है, हमारा ये भी चैप्टर हो गया पूरा। करेक्ट, ये हो गया पूरा चैप्टर हमारा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस में। इसमें क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, एक्टिविटी में दिया, एक्टिविटी चाहिए अपने लैपटॉप पे चेक कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाउसेज दैट आर मेड अप ऑफ कैनवास आर कॉल्ड, जो घर कैनवास से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेंट, कारवान या इग्लूज। ऑब्वियसली जो कारवान वो टेंट है, जैसा हमने देखा था। हाउसेज बिल्ट ऑन पोल्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, हाउस ऑन स्टिल्स, हाउस बोट्स या कारवान्स, उन्हें बोलते हैं हाउस ऑन स्टिल्स। हाउस ऑन हिल्स हैव, जो पहाड़ पे घर होते हैं, दे हैव फ्लैट रूफ्स, दे हैव थ्रेश रूफ्स, दे हैव स्लोपिंग रूफ्स। कैसा रूफ होता है उनका, उनका होता है स्लोपिंग रूफ। वेरी नाइस। नाउ द फोर्थ, I think this is last question also. An ideal house is one that has a lot of light and air, toys and chocolates, insects and dust. मेरे हिसाब से आप तो टॉयज एंड चॉकलेट्स ही बोलोगे, ये भी होना चाहिए नो डाउट, लेकिन मेन लाइट एंड एयर है, तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ लाइट एंड एयर। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज, देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या दिया हुआ है भी या नहीं है ट्रू फॉल्स। यस, ट्रू फॉल्स है, टिक द करेक्ट आंसर। ट्रू फॉल्स नहीं, टिक द करेक्ट आंसर है। अब इसमें अ हाउस फ्लोटिंग ऑन, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। अभी इसमें जो भी करेक्ट होगा देख लेते हैं। अ हाउस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज कॉल्ड अ, क्या बोलेंगे उसको, वाटर हाउस या हाउस बोट, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हाउस बोट। दैट इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अ हाउस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज कॉल्ड अ हाउस बोट। करेक्ट। नाउ द सेकंड वन इज houses built of mud and straw have thatched flat roofs. Obviously thatched roofs, so it will be houses built on mud and straw have thatched roofs. Now we have read the third one. A single double story house with a lawn is called, जो सिंगल या डबल स्टोरी हाउसेज होते हैं जिसमें एक लॉन भी होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बंगलोज या कारवांस। ऑब्वियसली बंगलोज, so this will be a single or double story houses with a lawn is called bungalows. Houseboats are seen in Kashmir, Delhi. Houseboats कहाँ मिलता है नॉर्मली, ये कश्मीर में देखने को मिलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू मस्ट हैव गॉट दैट, आपको ये मिल चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है जो कि आपको अगले लेक्चर में मिलने वाला है। हमारा बेटा नेक्स्ट चैप्टर है
जल्दी दिखाई पड़ जाओ। आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस, हमारा आस पड़ोस, ये है हमारा अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें देखेंगे हमें अपने पड़ोस के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें अपने पड़ोस में कचरा फेंकना चाहिए ना फेंकना चाहिए, हमें अपने आसपास में कैसा माहौल बना करके रखना चाहिए। सो टेक केयर, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने घर का ध्यान रखो, आसपास कचरा मत फेंकना। अगर कहीं भी गंदगी दिखे बेटा, उस गंदगी को क्लीन करने की कोशिश करो, आप गंदगी मत करना, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो और हमारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। ओके, अपना ध्यान रखो, अपने घर का ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो। नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास में फिर आऊंगा, तब तक के लिए